नमस्कार, विजन ऑफ पीस पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। पानीपत में भी आने वाली 9 तारीख को 9 मार्च को मतदान होने जा रहा है। आज हमारे साथ हैं पानीपत के वार्ड नंबर 9 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवल जिंदल जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत विजन ऑफ पीस के ऊपर। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ये आपका राजनीति में पहला चुनाव है या इससे पहले भी कोई चुनाव आपने लड़ा? मेरा ये पहला चुनाव है। मैंने इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा। चलिए, कोई बात नहीं, शुरुआत आप कर रहे हैं और शुभकामनाएं हम लोगों की भी आपके साथ में है और पानीपत की जनता की तो है ही है। ये चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं तो क्या आपके मन में आया कि आपको चुनाव में उतरना चाहिए? ऐसे जन सेवा करने का मतलब है, यदि आप जन सेवा करना चाहते हो तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा। राजनीति में आके ही आप बढ़िया तरीके से जन सेवा कर सकते हैं। तो मैंने तो आवेदन करा, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे को टिकट मिल जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास दिखाया कि और मुझे टिकट दी। तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं, हमारे माननीय विधायक प्रमोदवीर जी का, और हमारे जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी का, और पूर्व सांसद संजय भाटिया जी का, गजेंद्र सलूजा जी का, हमारी बहन अर्चना गुप्ता जी का। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबका धन्यवाद करता हूं। तो यहाँ आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, उस समय भी तमाम बड़े नेता पानीपत के मौजूद थे, तो किस तरह का वातावरण था? आपने देखा है, मेरा चुनाव का कार्यालय का जब उद्घाटन हुआ, यहाँ हुजूम था पूरा पब्लिक का। यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं थी। 500-700 आदमी, 800 आदमी कम से कम उसमें उद्घाटन के समय यहाँ उपस्थित थे। तो तब से लेकर कुछ दिन बीत चुके हैं, कितना प्यार आपको जनता का मिल रहा है इस दौरान? भरपूर प्यार, भरपूर समर्थन मिल रहा है पब्लिक का। मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग एक तरफा कह रहे हैं जी आपको आने की जरूरत ही नहीं है, और मतलब एक तरफा आपको वोट पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की आपको पता लहर है पूरी, और केंद्र में भी हमारी सरकार है, स्टेट में हमारी सरकार है। आप देखो, नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो भी उनका चुनाव का एजेंडा लेके वो चले थे, उस पे खरा उतरने का प्रयास पूरा, मतलब ऐसे काम, मतलब बहुत जल्दी डिसीजन लेके उन्होंने अपने काम शुरू भी कर दिए हैं। और आपको नजर भी आ रहे हैं, पब्लिक को नजर आ रहे हैं कि इतने काम हो रहे हैं शहर में, पूरे हरियाणा में इतने काम हो रहे हैं जो आज से पहले मतलब हुए ही नहीं। कांग्रेस के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं हुए। और हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने बिना खर्ची, बिना पर्ची के जो ये सरकार चलाई 9 साल, तो उसका ही आज आप रिजल्ट देख रहे हो कि भी हमारी 48 सीटें आई और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और अपने हर एक वादे पे हमारी सरकार खरी उतरी है। तो इस समय आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। वैसे तो आम आदमी पार्टी भी है, जेजेपी भी है, लेकिन कांग्रेस जो आपका मुख्य विपक्षी दल है, उसने अभी तक अपने उम्मीदवार भी घोषित नहीं किए। इसको आप किस नजर से देखते हो? उनका कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ने को अभी तक तो तैयार नहीं है। टिकट के लिए उन्होंने बुलाया कुछ प्रत्याशियों को, कोई चुनाव लड़ने को ही तैयार नहीं है। मुझे तो लगता नहीं है, मुझे तो लगता है 26 में से 26 + 1 27 में से 27 की 27 सीटें वैसे तो हम जीत रहे हैं। मुझे तो लगता है इस 26 में से उनको 10-12 प्रत्याशी ही नहीं मिलेंगे। 10-12 हमारे जो प्रत्याशी है वो निर्विरोध जीत जाएंगे इस बार। तो आपके अनुसार ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी? सेंटर में आपकी एक सरकार है, राज्य में भी आपकी है, और यहाँ अगर निकाय चुनाव भी आपकी पार्टी जीत जाती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं, तो उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आप क्या करेंगे? देखो, डबल इंजन सरकार तो हमारी चल ही रही है। अब 12 मार्च के बाद आप देखेंगे, ट्रिपल इंजन सरकार बनने के बाद आप देखेंगे रफ्तार, मतलब काम इतनी तेजी से होंगे, मतलब पूरे रफ्तार से सुधार होने वाला है हर काम में। तो जैसा कि सूचना है, कल आप नामांकन करने जा रहे हो, तो क्या कहोगे आप? पानीपत की जनता को क्या संदेश दोगे नामांकन को लेकर के? मैं पानीपत की जनता से, अपने वार्ड वासियों से एक अपील करूंगा। कल मेरा नामांकन है। सुबह हम देवी मंदिर में पहले मत्था टेकेंगे, और उसके बाद हम बाजार से काफिला लेके अपना इंसार बाजार से होते हुए प्रमोदवीर जी के ऑफिस में जाएंगे। वहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हमारे साथ उपस्थित होंगे। और मैं पानीपत की जनता से, अपने वार्ड वासियों से यही अपील करूंगा कि आप सुबह 9 बजे देवी मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे और मेरा नामांकन भरने के लिए साथ चलें, मुझे आशीर्वाद दें। और मुझे जनता ने जो मुझ में विश्वास दिखाया, मैं उस विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अपने वार्ड वासियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करने दूंगा और उनकी हर समस्या का सुधार करूंगा।
ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि स्वयं मुख्यमंत्री आपके कार्यक्रम में कल उपस्थित रहने वाले हैं। तो अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कल नामांकन के दौरान उपस्थित रहेंगे, जैसे नवल जिंदल जी हमको बता रहे हैं। तो वार्ड का जो चुनाव होता है दरअसल वो एक तरह से एक छोटा चुनाव है कि लोग एमएलए और एमपी के उतने संपर्क में नहीं आ पाते, लेकिन एमसी के संपर्क में ज्यादा रहते हैं। तो क्या आप पूरा समय वार्ड को दोगे और जितनी भी समस्याएं होंगी लोगों की उनको आप दूर करने का प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल, मेरा ऑफिस रहेगा वार्ड में ही और मैंने ये सीएससी सेंटर भी खोल दिया है। लोगों की जो समस्याएं हैं वो हम अभी से दूर कर रहे हैं। किसी की पेंशन की समस्या है या किसी की आधार कार्ड की है, किसी की वोटर कार्ड की है, या हमारी जो सरकार द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना जो हमारी सरकार ने चलाई है वो एक हफ्ते से उस पर काम करना शुरू कर दिया है। आपने अभी थोड़ी देर पहले आते हो तो देखते हैं यहाँ पूरी पब्लिक थी, काम करवाने के लिए यहाँ बैठी थी और उनका हम काम करके उनको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करके यहाँ से भेज रहे हैं। तो ये थे नवल जिंदल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 9 से, जो न केवल अपनी जीत को लेकर के बल्कि पूरे पानीपत के अंदर जो 26 वार्ड है और साथ में जो मेयर का चुनाव होने जा रहा है पूरी 27 सीटों को लेकर पूरी तरह से आशान्वित हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो आने वाली निकाय सरकार बनेगी पानीपत के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने हमें चैनल के लिए समय दिया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी।